इससे दिक्कत है तो मुझसे बात करें। कल जिन सेकुलर बंदों को हिंदू सम्मेलन से दिक्कत थी, अब इससे जोशीमठ का आपदा प्रभावित रुक सकता है नहीं रुक सकता है, ये मुझे बताइए। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड के जोशीमठ में एक ऐसी खबर, एक ऐसी तस्वीर देखने को मिली जिसने लोगों के बीच में चिंता और चर्चा दोनों को जन्म दे दिया। रमजान के महीने में नमाज को लेकर शहर में उठे सवाल और इसके चलते जोशीमठ की डेमोग्राफी पर भी प्रश्न चिन्ह लग गया। क्या सचमुच देवभूमि में हो रहा है धर्म युद्ध? आज मैं उस विवाद की बात करूंगा जहां नमाज को लेकर पूरे शहर में फसाद मचा हुआ है। कितने नमाजी आए, कहां से आए, क्यों आए, इससे स्थानीय जीवन और सांस्कृतिक संतुलन पर कितना असर पड़ा, इन तमाम सवालों की गूंज है और जवाब खोजे जा रहे हैं। इस मामले के अंदरूनी पहलू को इस रिपोर्ट के जरिए बताने की कोशिश करूंगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, जोशीमठ में सरकारी भवन को ही बना दिया गया इबादत घर, करने लगे नमाज अदा। वीडियो वायरल हुआ तो हड़कंप मच गया। यही है खबर जिसने बवाल मचाया है देवभूमि में। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, इसके पहलुओं को भी समझ पाएंगे और यह भी समझ पाएंगे कि आखिर यहां पर नमाज क्यों हुई। पहले आप तस्वीर देखिए जिस पर सवाल हो रहे हैं। दोस्तों, यहां मैं आपको सबसे पहले यह बताऊं कि यह कोई मस्जिद नहीं है जहां नमाज हो रही है। उत्तराखंड के जोशीमठ में विवाद की जड़ यह तस्वीर बनी है। यहां नमाज पढ़ने को लेकर बवाल हुआ। एक सरकारी भूमि पर बन रहे इस टीटी हॉल में लोगों के नमाज पढ़ने का वीडियो सोशल मीडिया पर तैरा जोर शोर से और वायरल होते ही हंगामा खड़ा हो गया। खासकर हिंदू संगठन इस पर आग बबूला हो गए। हिंदू संगठनों ने आपत्ति जताई। इस पर प्रशासन अलर्ट मोड पर आया। नगर पालिका ने पूरे हॉल को सील कर दिया। लेकिन पूरा मामला तो समझ लीजिए है क्या, विस्तार से देखिए। दोस्तों, हाल की यह तस्वीर है जब रमजान चल रहा है। जोशीमठ नगर क्षेत्र में स्थित निर्माणाधीन ये नमाज अदा किए जाने वाली जगह है जहां ये वीडियो बना, जो तेजी से सबके सामने आया। बताया यह गया कि यह घटना बुधवार देर शाम की है। वीडियो सामने आने के बाद स्थानीय स्तर पर इसको लेकर सवाल भी हुए और चर्चा भी तेज हो गई। मामला संवेदनशील है और जो जानकारी निकल कर आई वो ये कि निर्माणाधीन भवन मीट बाजार क्षेत्र में स्थित है। वायरल वीडियो में यह साफ तौर पर देखा जा सकता है, आप भी देख पा रहे होंगे, कुछ लोग भवन के अंदर नमाज पढ़ रहे हैं। कल जिन सेकुलर बंदों को हिंदू सम्मेलन से दिक्कत थी, अब इससे जोशीमठ का आपदा प्रभावित रुक सकता है नहीं रुक सकता है, ये मुझे बताइए। ये हमारे जोशीमठ क्या है। लेकिन इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है स्थानीय लोगों का, क्या कुछ कहना है मुस्लिम संगठन से जुड़े लोगों का, वो भी मैं आपको दिखाता हूं। प्रदेश की जनता कानून व्यवस्था से त्रस्त है। सरकार नमाजियों का वीडियो बनाने में मस्त है। हम देख रहे हैं कैसे जोशीमठ में सरकार के लोगों द्वारा भेजे गए, प्रायोजित लोगों द्वारा एक नमाज का वीडियो वायरल किया गया और उसके बाद उस नमाज पर रोक लगाई गई। ये कहीं न कहीं कानून की धज्जियां उड़ाने वाला ये एक्शन जो डीएम के जरिए से लिया गया है। दोस्तों, बताया यह गया कि इस भवन में खिलाड़ियों के लिए टेबल टेनिस यानी टीटी हॉल बनाया जा रहा है और ऐसे में निर्माणाधीन सरकारी भवन में धार्मिक गतिविधि होने को लेकर लोगों में गुस्सा है। आप खुद देख लीजिए। कल जिन भाई सेकुलर बंदों को हिंदू सम्मेलन से दिक्कत थी, जिन्होंने इतनी पोस्टें की थी कि हिंदू सम्मेलन होने के बाद क्या जोशीमठ आपदा रुक जाएगा, क्या इससे रुक सकता है? कि तस्वीर दोनों तरफ से साफ होनी चाहिए। दोस्तों, जोशीमठ के स्थानीय लोगों ने टीटी हॉल में नमाज पढ़ने को लेकर आपत्ति जताई। लोगों का कहना है ऐसे किसी सरकारी इमारत में कैसे नमाज पढ़ी जा सकती है? पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? क्या नमाज पढ़ने वाले लोगों का सत्यापन किया गया है? ये कौन लोग हैं जो एकाएक यहां नमाज पढ़ने आने लगे और हर बार नमाज पढ़ने वाले लोगों की संख्या बढ़ती चली गई? ऐसे में दोस्तों, स्थानीय लोगों ने निर्माणाधीन मकान में नमाज पढ़ते हुए लोगों का यह वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला।
बताया यह गया कि नगर पालिका के इस हॉल में खेल विभाग को टीटी प्रशिक्षण के लिए दिए जाने की कार्यवाही जारी है। बोर्ड में इसका प्रस्ताव पिछले साल पारित हुआ है, लेकिन अब तक इस पर सिर्फ रंग रोगन व खेल विभाग के सुझाव के क्रम में मरम्मत का काम चल रहा है। लेकिन दोस्तों, इस नगर पालिका के हॉल से निकली ये तस्वीर ने सबको चौंकाया। कुछ लोगों ने नमाज पढ़ने का वीडियो बनाया, वीडियो को वायरल किया। तब कहीं जाकर जिम्मेदार लोग एक्टिव हुए। वीडियो के सामने आते ही नगर पालिका ने पूरे हॉल को सील कर दिया, बल्कि किसी को भी नमाज पढ़ने की परमिशन नहीं दी गई। दोनों समुदाय के लोगों के साथ मीटिंग हुई, बैठक का दौर चला, फैसला लिया गया हॉल में नमाज अदा नहीं की जाएगी। इसके अलावा किसी भी सरकारी भूमि पर नमाज अदा न करने की हिदायत भी अब प्रशासन दे रहा है। देखिए, ये हमारे संज्ञान में आया हुआ है। जो यहाँ के कुछ लोकल लोग थे, उनका ये कहना था कि जो नगर पालिका के स्वामित्व की एक बिल्डिंग है, उसमें कुछ धर्म के लोग जो नमाज पढ़ रहे थे। तो जैसे ये मामला हमारे संज्ञान में आया, तो दोनों पक्षों को हमारे द्वारा बुलाया गया है और उसमें एक दोनों पक्षों को समझाया गया है। उसका एक समाधान का हम प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से कोई अव्यवस्था वाली स्थिति न बने और यहाँ पे सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे। उसके लिए हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, ये मामला सिर्फ एक वायरल वीडियो तक सीमित रहता तो ठीक, लेकिन जोशीमठ में इससे पहले भी डेमोग्राफिक चेंज को लेकर बहुत बवाल सवाल होता रहा है। जोशीमठ में निर्माणाधीन सरकारी भवन में नमाज पढ़ने को लेकर एक नई तरह की बहस अब चल पड़ी है। स्थानीय प्रशासन और समाज दोनों के लिए ये एक संकेत भी है, संदेश भी है और चुनौती भी। सरकारी भूमि और निर्माणाधीन इमारत का उपयोग धार्मिक गतिविधि के लिए होना चाहिए या फिर नहीं। नगर पालिका और पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मौजूदा वक्त में हॉल को सील तो कर दिया। दोनों समुदाय के बीच में बैठक करके साफ निर्देश तो दे दिया, दिशा निर्देश दिए, हिदायत भी दी। इससे साफ यह हुआ कि संवेदनशील मामले में प्रशासन त्वरित कार्रवाई करने के लिए बाध्य है और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके, इसके लिए यह काम हो रहा है। लेकिन दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड में सांस्कृतिक संतुलन एक है, कानून का पालन दूसरा पहलू है और सभी के लिए सबसे बड़ा सुरक्षित मार्ग इन दोनों का पालन करना है। रमजान में देवभूमि में धर्म युद्ध, उत्तराखंड में सचमुच में डेमोग्राफी खतरे में है, खासकर जोशीमठ में नमाज पर फसाद क्यों हुआ और ये नमाज फसाद क्या कहता है और इतने नमाजी कहां से आए। ये सवाल जो शुरुआत में था अंत में भी है। आप बताइएगा, आपकी राय में आपको क्या लगता है, कमेंट के जरिए शेयर कीजिएगा। खबर को मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय उत्तराखंड। दिक्कत है तो मुझसे बात करें। कल जिन सेकुलर बंदों को हिंदू सम्मेलन से दिक्कत थी, अब इससे जोशीमठ का आपदा प्रभावित रुक सकता है नहीं रुक सकता है, ये मुझे बताइए।